यीशु मसीह का आगमन निकट है, ये चारों तरफ ये चिन्ह के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस बात को समझ पा रहा है, कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहा है। बेचिंत रहकर हालेलुया अपने मनों को इस दुनियादारी में भाग दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन समय इतना निकट है जो हमारे विश्वास किए हुए समय से भी अधिक निकट है करके कल हमने पढ़े थे। हालेलुया। और इसलिए हम धीरज धर कर उसके दिन के लिए इंतज़ार करना है, चाहे हमारी अंत का दिन हो, चाहे हालेलुया यीशु मसीह का आगमन हो। इससे पहले हालेलुया हम अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए हालेलुया इस बात को हमने जैसे गीत गाया है, आज हमारी तैयारी का दिन, आज हमारी उद्धार का दिन, आज हमारी शिफा का दिन, आज हमारी बचाव का दिन हालेलुया होना चाहिए। धन्यवाद हो। वचन जब जैसे जैसे सुनते हैं उसी के अनुसार हालेलुया अपने हृदयों को परमेश्वर की प्रेम और धीरज की ओर बढ़ाते रहना है। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की धीरज की ओर बढ़ाना है। अपना धीरज कितना है, अपना प्रेम कितना है, हम समझ सकता है। हम छोटे बात को भी सह नहीं सकता। हालेलुया हम किसी बात को भी छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र को दे दिया है। कितना धीरज रखा है परमेश्वर यीशु मसीह तर आकर भी अपने हालेलुया धीरज से हमें सिखाया है, अपने धीरज से सारे कामों को किया है। आखिरी समय पर क्रूस पर भी सब कुछ पूरा हुआ करके, मतलब परमेश्वर की आज्ञा जो लेकर आए हैं, पिता की आज्ञा को पूरा करते हुए हमें हालेलुया 17 यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 में पढ़ने को मिलता है, हे पिता तूने जो मुझे कार्य दिया था उसको करके मैं तेरी नाम की महिमा की है पृथ्वी पर। हालेलुया जिस तरीके से पाम पढ़िएगा अगर निकालिए तो, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हमने भी उस तरीके से करना है। हालेलुया भजन संहिता में एक आयत मेरे मन में आ रहा है और 37वां भजन संहिता उसके 7वां भजन इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िएगा 37वां भजन संहिता, यहोवा के सामने चुपचाप रहे, यहोवा की सामने चुपचाप रहना है। हालेलुया उसके सामने चुपचाप रहना, इसका मतलब अपने विचार के लिए, अपने इच्छा के लिए कुछ मत बोलना। यहोवा की चुपचाप रहने का मतलब यहोवा की बातों को स्वीकार करें, अपना कुछ हालेलुया प्रत्युत्तर ना दे, हम कुछ मांगे ना, हम कुछ देखे ना, हम चुपचाप रहने का मतलब है प्रभु हालेलुया तेरे काम के लिए मैं समर्पित हूँ, तू जो बोले हम सुनने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे हैं और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर की प्रतीक्षा, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या मुझे करना होगा, प्रतीक्षा करना, बाढ़ जोना है। और उस मनुष्य के कारण ना कुड़, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है, बुरी युक्तियों को निकालता है। हम ऐसे दूसरे लोगों को देखकर परेशान हो जाता है। धन्यवाद हो, वे बड़े पैसा कमाता है, बड़े घर ले जाता है, बड़ा आलीशान बंगला में रहता है, बड़े अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास जरूरत की पैसा है, हम उसी को देखे परेशान हो जाता है। धन्यवाद हो, कितने लोग ऐसे हालेलुया तीमुथियुस में लिखा है हालेलुया धनी बनने के लिए ऐसी लालसा 6 अध्याय में उसका 10 से पढ़िएगा, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। सब रुपयों का लोभ सब बुराइयों का जड़ है, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, मतलब दूसरे व्यक्ति को देख के कुड़ता है, वो ऐसा चल रहा है, ये ऐसा हमारा क्यों नहीं हो रहा, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, मतलब उसके पीछे जाएगा तो विश्वास से भटक जाएगा। परमेश्वर की जो आशा है, परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने विश्वास के साथ चुपचाप रहने का आदत को छोड़ देगा, फिर तो उसी पे कुड़ेगा, इसी पे कुड़ेगा, उसी को बोलेगा, इसी को बोलेगा, हालेलुया परेशान होकर हालेलुया पागलों की तरह दुनिया में घूमता रहेगा।
धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, विश्वास से भटककर विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को नाना प्रकार की दुखों में छलनी बना लिया है। चलने बना दिया है, हालेलुया। इस बात को समझना, ये बात को हमें बराबर मन में बिठाना है। इसलिए परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने, हालेलुया, इस बात को समझते हुए चुपचाप रहना है। हालेलुया। प्रभु के दास मत्ती के 24 अध्याय के द्वारा इस बात को प्रकट किया है। धन्यवाद। वो आखिरी समय पर क्या होना, उस प्रभाव अभी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। काफ़ी चिन्ह दिखाई दे रहा है। आपके मालूम है कुछ समय पहले, हालेलुया, बड़ा पास्टर प्रार्थना करके, हालेलुया, इसराइल के अंदर अमेरिका का एम्बसी स्थापना की है। उसके सारे काम, हालेलुया, योजना की है, क्योंकि यरूशलेम को उसका कैपिटल माना है। ये परमेश्वर का नगर है, हालेलुया। परमेश्वर के अभी जो इस दुनिया में जो राज्य चलेगा वो उधर से होगा, वहाँ से होगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए सब चीज़ें तैयारी हो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में तैयारी नहीं हो रहा। हालेलुया। उसका 33 पढ़िएगा, 24 का। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, ये सब बातों को तुम देखो, पहले जितना है वो देखते रहना, पढ़ते रहना। महामारियां होंगे, ये सब पीड़ा की, हालेलुया, आरंभ नहीं है, जच्चा की सी, हालेलुया, दर्द होगी, पेन, पीड़ा की, जो हालेलुया बच्चा देने से पहले एक पीड़ा होती है, लेकिन एक दिन बच्चा आएगा। मैं उसमें विवरण देना नहीं चाहूंगा कौन बच्चा है, हालेलुया, विरोधी मसीह है या मसीह है, ये हालेलुया नहीं बताना चाहता। धन्यवाद। एक बात को समझना, 33 हालेलुया उसका आयत पढ़िएगा। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, यीशु मसीह चेलों को बता रहा, जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है। जान लो कि वे निकट है। हम लोग यीशु मसीह को बताता है वे निकट है। यीशु मसीह को दोबारा आगमन, निकट आने का, यीशु मसीह बादलों में ही आएगा, इस दुनिया में नहीं आएगा। धन्यवाद हो। बादलों में उसका तुरी फूकेगा, उधर से बुलाएगा, मेरे बच्चों आ जाओ। निकट कौन है? हालेलुया, वो जो इसके राज्य करने के लिए, और हाल पीड़ा होंगे समय पर, महापीड़ा होंगे समय पर, जो राज्य करता है विरोधी मसीह, वो निकट है। यीशु मसीह खुद बता रहा है वे निकट है। ये अगर यीशु मसीह आगरा मैं निकट हूं करके बोल सकता था, हालेलुया, जिसके आत्मा के द्वारा अगुवाई मिलता है, समझने पाए। हालेलुया। पढ़िएगा 24-33 एक और बार। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, पहला आयत भी पढ़िएगा। दो, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। ये इस्राएलियों के बारे में बता रहा है। अंजीर की पेड़ से एक दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, अभी तो पूरा एस्टैब्लिश हो गया है। धन्यवाद हो। उसका कैपिटल भी प्रख्यापना हो गया है। उसके पीछे, यरूशलेम के पीछे था लड़ाई। लेकिन इस बात को समझना, सारे तैयारी हो रहा है, हमारी तैयारी हो रहा नहीं है। धन्यवाद हो। उसके पत्ते हालेलुया निकलने लग गए, और आगे तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया, ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। उसका मतलब आगे क्या होना है? ये 7 साल में पीड़ा होंगे, महाक्लेश की समय होंगे। हालेलुया, ये निकट है। आगे, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को यीशु मसीह खुद बता रहा है, जब तुम इस बातों को देखो तो जान लो कि वे निकट है। मैं निकट हूं करके नहीं, वे निकट है, परंतु द्वारी पर है। धन्यवाद हो। आप जो डिजिटल ट्रांसफर आजकल कर रहा है, हर चीज लेना देना दिक्कत हो रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, और कई दिनों के बाद ये परेशानी आपके सामने आएंगे। धन्यवाद हो। अभी से ही कई लोगों को खरीदना दिक्कत हो रहा। हालेलुया।
मैं कुछ पैसा पेमेंट कर रहा हूं, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कई बैंक बोलता है नहीं देंगे, कई बैंक बोलता है ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। हालेलुया, पहले पैसा हाथ में होता तो निकाल कर देना होता था, अभी पूरी परेशानी हो रहा है। कितनों को टेलीफोन चलाना नहीं जानता है, क्योंकि ये डिजिटल मनी ट्रांसफर। हालेलुया, अब ये बात को समझना, 666 ये कोई वचन पढ़ने वाला नहीं बनाया, आपके हर चीज के ऊपर हालेलुया बार कोड दिखाई देता है। ये बार कोड का शुरुआत का 2 लाइन, हालेलुया सेंटर का 2 लाइन, आखिर का 2 लाइन, ये 600 हालेलुया 6 का उसका मूल्य है, इंटरनेशनल मूल्य है 666 666। ये विरोधी मसीह का चिन्ह है। हालेलुया, अब आप QR कोड को देखो, जो पेटीएम के द्वारा, फोन पे द्वारा, गूगल पे द्वारा जो आप स्कैन करके पेट्रोल पंप में सब्जी वाला भी आजकल लेकर घूम रहा है, हर एक चीज खरीदने वाला भी लेकर घूम रहा है 666। उधर आप 3 कोने पे बड़ा बड़ा 3 चकोर दिखाई दे रहा है, उसका इंटरनेशनल वैल्यू है 6। वो 3 चकोर 4 क्यों नहीं किया? 3 से ही हालेलुया खुश हो गया क्या? इसका मतलब वचन का जो भी एक वचन हालेलुया पूरी हो रहा है। 666 इसका हालेलुया कंप्यूटर की दिमागी हालत हालेलुया थोड़ा बुद्धिमान उसका निकाल सकता है। हालेलुया, प्रभु के दास जो 13 अध्याय में वो पढ़े हैं, इस बात को समझना। और एक और बात हालेलुया आयत में पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 11, 12, 13 पढ़िएगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानायुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मृत्यु उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। हालेलुया, चैन ना मिलेगा, रात दिन चैन ना मिलेगा। लेकिन हमें विश्राम में प्रवेश करा दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं आज हमारी तैयारी का दिन, आज हमारी बचाव का दिन। हम लोग सोचते हैं बीमारी से बचाव हो गया, पैसे की मुश्किल से बचाव हो गया, इस दुनिया में थोड़ा बहुत तो ये हो गया तो बचाव हो गया। नहीं, आनंद काल के लिए यीशु मसीह के हालेलुया जो मोहर हमारे ऊपर लग गया, इसका मतलब पवित्र आत्मा का छाप लग गया, बच गया है। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानायुग उड़ता रहेगा, युगानुयुग भुगता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उसका पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उसके नाम की छाप जो व्यक्ति लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा, रात दिन चैन ना मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, 666 अभी लगाया नहीं है, प्रभु के दास ने बोला उसको फिक्स नहीं किया। अभी आने वाले दिनों में हालेलुया सारा हमारी कार्ड वारा सब उसके निशानी है, चिन्ह है, पहले मतलब हमें बता रहा है तैयारी करो, लेकिन हमें तो कौन सी तैयारी हो रहा है, ये बात समझ भी नहीं पा रहा है। धन्यवाद हो। रात दिन उस व्यक्ति को जो छाप लेने वाला, उसकी पूजा करने वाला, उसकी हालेलुया चैन ना मिलेगा। आगे पवित्र लोगों का धीरज, हालेलुया पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हालेलुया पवित्र लोगों का धीरज, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के धीरज की ओर, परमेश्वर के प्रेम की ओर अपना मन को लेकर चलना। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को बराबर समझना। 2 थिस्सलुनी 3:5 हम कल पढ़ कर निकले थे, पढ़िएगा उसको दोबारा। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। किसकी अगुवाई करें? और 12 पढ़िएगा उधर, किसका? 14 का 12 प्रकाशित वाक्य 14 का 12। पवित्र लोगों का धीरज, जब मसीह की धीरज हमारे पास आ गया, हम अपने अडोप्शन कर लिया, अपने मन में आ गया, उस प्रेम हमारे मन में आ गया, तो फिर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है।
पवित्र लोगों के धीरज इसी में है, इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु पर विश्वास रखते हैं। अगला, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हालेलुया, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, मतलब जो मोहर लग गया, उद्धार पाया, विश्राम में प्रवेश करता है मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जो मृतक प्रभु में हालेलुया मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। अब से धन्य है, लिख लो, हालेलुया, अब से धन्य है। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम के विश्राम, हालेलुया, आत्मा कहता है क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य हाँ, उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया, उनका कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में हम कल पढ़े हैं। धन्यवाद हो, प्रभु शीघ्र आ रहा है, हालेलुया, उसका आगमन निकट है और हरेक काम के लिए बदला उन्हीं के पास है। धन्यवाद हो, आप जो भलाई का काम करेंगे, जो प्रभु में मरते हैं, ये काम हम आपके साथ जाएंगे, क्योंकि प्रतिफल तो पाना है। हालेलुया, यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में था, हालेलुया, मेरी गवाह और कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वही काम है। आप जो काम कर रहा है अनंत काल की राज्य के लिए गवाह है क्या? जो भलाई का काम कर रहा है, या आपका काम है दुनियादारी सड़ाहट के पीछे के लिए? धन्यवाद हो, हालेलुया, इसलिए बात को समझना। हालेलुया, विरोधी मसीह का आगमन निकट है। धन्यवाद हो, उसकी प्रभाव चारों तरफ है, उसका चिन्ह घूम रहा है, हम भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये बात समझना, जब ये सख्त हो जाएंगे, हालेलुया, कलीसिया इधर नहीं होंगे, वो पीड़ाओं में नहीं है। हालेलुया, गलत जो सिखा रहा है, काफ़ी अलग अलग हालेलुया डॉक्ट्रिन सिखाते जा रहा है, एक फॉल्स टीचर्स, गलत उपदेशक बहुत निकले हैं। धन्यवाद हो, अभी पीड़ा चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी तो पीड़ा शुरू नहीं हुआ, हालेलुया, आरंभ भी बराबर नहीं हुआ है। हालेलुया, जच्चा किसी पीड़ा, हालेलुया, जो बच्चा जन्म देने से पहले जो निकट है, वो बच्चा जन्म देगा तो पीड़ा शुरू होगी। हालेलुया, पीड़ा के बाद हालेलुया वो आएगा हमें हालेलुया बचाने के लिए, इसका बाद समझना। हालेलुया, इसलिए दूसरा थिस्सलुनी उसका शुरुआत से कुछ आयत पढ़कर हालेलुया उसको पूरा पढ़ना चाहिए, 1 से 17 तक। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय उसका पहला आयत से लेके। हे भाइयों, हे भाइयों, हम अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में, इस पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, हालेलुया, आगे तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए। अस्थिर ना हो जाए, हमें इस बात को देखकर अपने मन को स्थिरता करना है, दृढ़ करना है, अस्थिर ना हो जाए। और ना तुम घबराओ, ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। वो उधर है इधर है कुछ नहीं, ध्यान देना, वचन की ओर ध्यान दे दो, धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हालेलुया, धर्म का त्याग होना पड़ेगा। आगे, और वे पाप का पुरुष अर्थात पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हालेलुया, नाश का पुत्र प्रकट ना हो, वो निकट है, द्वार पर है, लेकिन पवित्र आत्मा रोक रहा, नहीं आ सकेगा अंदर। धन्यवाद इस बात का, पाप का पुरुष प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, हालेलुया, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था? हालेलुया, इस बात को समझना। वो मत्ती 24 अध्याय में एक और आयत उसी के हालेलुया सपोर्ट में पढ़कर मैं दानियल 9 अध्याय 12 अध्याय इसमें दिखाई देता है। हालेलुया, पढ़िएगा दानियल उसका 24 अध्याय
उसका पवित्र स्थान में घृणित वस्तु, हाँ उसका 15 से पढ़िएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, हालेलुया, उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, जिसके हालेलुया चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। हालेलुया। दानियेल 9:27 में पढ़िएगा, दानियेल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। हालेलुया। हाँ, उचित वस्तु, ये अभी इसके ये महापीड़ा की समय पर होने वाला है, महापीड़ा के समय से पहले, क्योंकि ये सारे बिलियाम बंद करेंगे। हालेलुया। ये घृणित वस्तु अभी यरूशलेम का जो अंदर जो यहूदियों के हालेलुया मंदिर बनेगा, उसके अंदर ये दिखाई देगा, तब तक ये काम चलेगा, प्रभाव डालेगा। इससे पहले कलीसिया तो उठा लिया जाएंगे। 11:31 पढ़िएगा, आप घर में पढ़कर इस बात को समझ लिए। 11:31, उसी दानियेल 11:31। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। हालेलुया। पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे। पाप का पुरुष जब प्रकट होता है, क्या क्या होता है, पवित्र स्थान को भी अपवित्र करेंगे, और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। हालेलुया। नित्य होम बलि को बंद करेंगे। 12:11 पढ़िएगा। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी। हालेलुया। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है। वह दूसरा तिसलोनी 2:3 से, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। हालेलुया। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। ये मंदिर में दिखाई देगा, ये घृणित वस्तु, पाप का पुरुष, हालेलुया, मंदिर में दिखाई देगा। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारा चिन्ह दिखाते हुए सब चीज वचन के अंदर लिखा है। आगे पढ़िए। जो विरोध करता है और हर एक जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये सब बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो, जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। हालेलुया। अपने ही समय पर वो पवित्र आत्मा है। धन्यवाद। हमें मालूम है ये पवित्र आत्मा रोकने के कारण, हालेलुया, वो रोक रहा है, लेकिन इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समय, हालेलुया, इस बात को बराबर समझना है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, तुम क्या करो, परमेश्वर की उस धीरज को, उस प्रेम को, हालेलुया, समझ लो। 1 थिस्सलुनी 3 अध्याय उसका 15 पढ़िएगा। क्यों नहीं,
नहीं वो नहीं है, पढ़िएगा उसका दूसरा थिस्सलुनी 3 का 2 का 16-15 से पढ़ो, 2 का। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें मैंने तुमसे चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है। हालेलुया। इस बात को करना मैं पूरा पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पा रहा। दूसरा थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय आप घर में पढ़ लेना, 2 अध्याय है। हालेलुया, पूरे पढ़कर आगे बढ़ लेना। 15 से पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो बातें मैंने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है तुम्हारे मनों में शांति दे। हालेलुया, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें। धन्यवाद। ये आखिरी समय पर हमें होना है। कितने लोग हालेलुया अपने मनों को दृढ़ कर सकता है या स्थिर कर सकता है? जिसके अंदर आशा है, इसलिए हमने याकूब 5 का 8 कल पढ़े थे, 7 और 8। हालेलुया, पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा याकूब। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हालेलुया। बस इस बात को समझना, धीरज धरना है, आशा रखना है। हमें मालूम है आत्मा के द्वारा आशा बढ़ती जाती है। हालेलुया। रोमी 15:13 में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम उसको पाया नहीं है, तो आशा बढ़ेगी नहीं, ऐसे बैठ जाएगा ठंडा होकर कभी। इसलिए ना हालेलुया, अधर्म की बढ़ने से प्रेम, बहुतों के प्रेम ठंडे हो जा रहे। कौन सा प्रेम है? हालेलुया, मसीही प्रेम है। हालेलुया। जब मसीही प्रेम, मसीही धीरज को हमारे अंदर जब भर जाएगा, हमें किसी बात का डर नहीं है। हालेलुया। हम उस आशा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए इब्रानी 6:18-19 में ये लिखा है, वो आशा हमारे लिए एक लंगर है, वो यीशु मसीह दिया हुआ नमूना और हालेलुया वो आदर्श हमारे लिए हालेलुया आशा का कारण है। उसी पर जो आशा रखे, पढ़िएगा, ताकि दो बेदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा डांडस बंध जाए। हालेलुया। दृढ़ता से हमारा डांडस बंध जाए। वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा ये बंध जाता है, ये दृढ़ता में मिलती है, बंध जाए। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है हालेलुया, यीशु मसीह के साथ वो मिरास में सांझी, हम उसी के समान हो जाएंगे। ये आशा हमारे मन में है तो जीवन में क्या भी आ जाते हैं, हालेलुया, निंदा, बदनामी, परेशानियां, कोई रुकावट, ऐसी अवस्था, हालेलुया, जो कष्ट, नष्ट, जो कुछ भी हो, हमें हालेलुया कोई परवाह नहीं करेंगे। इसलिए हालेलुया, पढ़िएगा उसको 19 तक। जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है प्राप्त करे। इस आशा को प्राप्त करना ही हमारी आवश्यकता है। यीशु मसीह जब सिखाते समय चेलों को बराबर इस बात के बारे में सिखाता है। प्रेरितों के काम में 14:22 में कहता है,
तुम बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। इसलिए मैं ये बात को बता रहा हूं, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए। हालेलुया। हाँ, चेलों के मन को दृढ़ करते थे, पर और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, चेलों के मन को यीशु मसीह स्थिर करते रहे, और ये उपदेश देते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे, ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। धन्यवाद। और यूहन्ना 16 अध्याय उसका एक आयत से शुरुआत से पढ़िएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 1 और 2। ये बातें मैंने 16 अध्याय ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, हालेलुया, इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। इसका मतलब मन को दृढ़ करो, स्थिरता में आ जाओ, उस आशा को दामे रहो। ये सब कुछ होना ही अनिवार्य है। मन को दृढ़ करो, ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल निकाले। शायद आप चर्च में जा रहे हो, धन्यवाद, आराधना करने जा रहे हो, जब सच्चाई पता चलता है उसको छोड़कर निकलने की, आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। आपको अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपको आराधनालय में से निकालेंगे। हालेलुया। आगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह ये समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। आगे, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। हालेलुया। इसलिए करते हैं, मतलब परमेश्वर की पहचान नहीं है, यीशु मसीह की पहचान नहीं है। हालेलुया। आराधना कर ही रहे, आराधना करता है, शायद अन्य भाषा भी बोलता है, आराधनालयों में इकट्ठा होता है, लेकिन परमेश्वर से पहचान नहीं है, परमेश्वर की पहचान, पुत्र की पहचान नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ऐसा काम करेंगे। हालेलुया। दूसरे को मारेंगे, मरवाएंगे, उसके लिए समझेंगे मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर की दृढ़ता आत्मा के द्वारा देता है। हालेलुया। याकूब पहला अध्याय उसका 1 और 2 से 4 तक पढ़िएगा। पहला अध्याय 2 से 4 तक पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को परमेश्वर के प्रेम की ओर, परमेश्वर के धीरज की ओर अपना मन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसका मतलब हम आधा समय तक धीरज रखेंगे, फिर बाद में निकल कर छोड़ देता है, धीरज को छोड़ देता है। हमारे जीवन में इस तरीके से हालेलुया हो जाता है। इसलिए धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और 4 तक पढ़िएगा। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध हो जाने के लिए धीरज को पूरा काम करने देना है। और तुम किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। किसी बात की घटी ना रहे, इस बात को समझना। इसलिए इब्रानी हमने 4 अध्याय 1 और 11 में पढ़े हैं। अभी भी इस विश्राम में, इस तैयारी में, हालेलुया, आज इस उद्धार की अवस्था में, ये शिफा की अवस्था में, बचाव की अवस्था में प्रवेश करने का समय है। धन्यवाद हो। परमेश्वर के जो हालेलुया पवित्र लोगों में ये धीरज अभी काम करता है जब विरोधी मसीह की प्रभाव पड़ता है। पढ़िएगा उसका 1 और 11 पढ़िएगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उनसे वंचित रह जाए। 11 पढ़िएगा। अतः हम उस विश्वास में प्रवेश करने का यत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 34वां एक वचन है।
हालेलुया, जल्दी पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 34वां वचन। धर्म के लिए जाग उठो। हालेलुया, धर्म के लिए जाग उठो, समय निकट आ गए। हाँ, और पाप ना करो। पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह नहीं लिखता। हालेलुया, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये नहीं कहता, मतलब ये कहता हूँ परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह की पहचान नहीं होते हैं, परमेश्वर की स्वभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसे चलते हैं। लेकिन समय समय पर हर बात को पूरा करने वाला, हाँ उद्धार पाएंगे, तैयार होंगे या ना होंगे। इसलिए लूका में 21 अध्याय उसका 28 में एक वचन है, अपना सिर को उठा लो, अपना सिर को उठा लो, अपना नजर को उठा लो, अपना हालेलुया करीब आ गया है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा। जब ये बातें होने लगे, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तुम्हारा छुटकारा निकट हुआ। कितना निकट हुआ? हालेलुया। रोमी 13 का 11 और 12। धन्यवाद हो। और करीब आ गया है। धन्यवाद हो। ये सिर उठाकर क्यों देखना है? हमें चौकस रहना, कितना नज़दीक आ गया है। चारों तरफ थोड़ा सा देख लो, वचन की ओर देख लो, अगुवाई, आत्मा की अगुवाई पालो। हालेलुया। पढ़िएगा रोमी 13 का 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी हालेलुया, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। इसलिए सभाोपदेशक में सुलेमान लिख रहा है 9 अध्याय उसका 10 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। धन्यवाद हो। जो काम तुझे मिले, हालेलुया, उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। हालेलुया। पहले अधोलोक में परदोष होता था और ये भी तड़पाने वाली जगह, वहां ये कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहले जो सुलेमान जो लिख रहा है, यीशु मसीह आने के बाद ये परदोष खाली हो गया। यीशु मसीह आकर हालेलुया क्रूस पर जो मृत्यु हुआ उसके बाद हालेलुया सारे हालेलुया सिद्धों को ले जाके विश्राम सामने स्वर्गीय स्थानों में लेकर गया है। और इस बात को समझना, सुलेमान लिख रहा है। एक और बार पढ़िएगा। जो काम तुझे मिले, जो काम तुमने लिया ही नहीं, परमेश्वर दिया है, वो जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी पहले से भलाई का काम करने के लिए तैयार करके रखा है। एफएसी 2 का 10 में ये लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। आप कितना करने के लिए तैयार है? धन्यवाद हो। ये काम जो तुझे मिले, पढ़िएगा 2 का 10 एफएसी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वो तैयार हो आप। आज आपको हालेलुया ये बात को समझ में आ रहा। इसलिए सुलेमान कह रहा, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि हालेलुया अधोलोक में जहां तू जाने वाला है। धन्यवाद हो। ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। आपको जो भी करना है इधर ही करना है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।